इस वीडियो का टॉपिक है मीट वेक्टर्स। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादा मैथ्स नहीं है। ऑल वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। बस इतना ही हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें रिप्रेजेंट वेक्टर या फिर कम्युनिकेट अ वेक्टर या फिर एक्सप्रेस अ वेक्टर मींस इसको हम किस तरह से किसी और को बता सकते हैं वेक्टर को। उसके तीन वेज हैं। एक लैंग्वेज फॉर्म में हम वेक्टर्स को बता सकते हैं, एक डायग्राम फॉर्म में बता सकते हैं और तीसरा मैथमेटिकल फॉर्म में उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स को समझने के लिए कंसीडर टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1, व्हाट्स योर एज, एंड इसका आंसर आप अपने माइंड में दीजिए। एंड देन व्हाट्स योर लोकेशन, अब इसका आंसर आप अपने माइंड में दीजिए। इन दोनों में एक डिफरेंस होगा कि आप इसका आंसर एक नंबर के साथ कर सकते हैं, जबकि इसका आंसर आप एक नंबर के साथ नहीं कर सकते। इस तरह से हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हो गई हैं। क्वांटिटी वन, ये उस तरह की क्वांटिटीज हैं जिनको एक नंबर के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है और इनको बोला जाता है स्केलर्स। इनके एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं एज, लेंथ, टेम्परेचर, मास एंड एटसेट्रा। इनको स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है क्योंकि इन क्वांटिटीज को सिर्फ एक नंबर से एक्सप्रेस किया जा सकता है। हाउएवर कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको कि एक नंबर के साथ तो एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि उसकी एक डायरेक्शन भी बताई जाए। जैसे कि पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड कि कितनी दूर है और साथ में डायरेक्शन कितनी, सॉरी किस दिशा में है। तो इन क्वांटिटीज को जिनकी जिनको एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जिनका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, इनको कहा जाता है क्वांटिटीज विद डायरेक्शन। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैं इनको अभी वेक्टर्स नहीं कह रहा हूं एंड इट विल बी क्लियर एट द एंड जब हम डिफाइन करेंगे वेक्टर्स को कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वेक्टर हो। इट्स जस्ट दीज आर क्वांटिटीज विद डायरेक्शन। स्केलर्स आपको क्लियर है, एक नंबर से इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो ये स्केलर्स हो गए और दीज आर क्वांटिटीज विद डायरेक्शन। ओके, सो अब हम यहां से विल बी टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज विद डायरेक्शन। इनको किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब रियल लाइफ में एक पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कि हम काफी बार अपनी लाइफ में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस या कम्युनिकेट करते आए हैं और इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि हमने ट्रायल एंड एरर से सीखे हैं। फॉर एग्जांपल जब आपसे कोई रास्ता पूछता है तो आप उसको बताते हैं लेफ्ट जाइए, फिर सीधा जाइए, फिर राइट जाइए, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ जाइए और इस तरह से आप एक जगह से दूसरी करेक्ट जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप एक मीन्स अगर आप एक एग्जैक्टली उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं कि 10 मीटर सीधा जाना है, फिर वहां से राइट मुड़ के 3 मीटर्स और वहां से फिर लेफ्ट मुड़ के 4 मीटर्स पर आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। सो एक ये मेथड है, ये एक तरह से एक लैंग्वेज फॉर्म ही है।
इनको डिस्क्राइब करने की, और इस तरह से लोग डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते आए हैं। सेकंड मेथड मैप्स में आप देखोगे लोकेशन। इसमें सिर्फ 3 नंबर से ही हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, जिनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी लोकेशन। एनी लोकेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ये 3 नंबर से ही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एक नंबर से नहीं हो पाया। देन थर्ड वे जो कि वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का है, वो है डायग्राम फॉर्म। डायग्राम फॉर्म में डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि उस एरो की लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड और उस एरो की डायरेक्शन उस क्वांटिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक तरह से ये एक क्वांटिटी है विद ए डायरेक्शन। तो ये हो गया थर्ड वे टू रिप्रेजेंट। इसमें डायग्राम से कम, जैसे हम रियल लाइफ में इसको करते हैं तो हम हाथ के इशारे से कई बार किसी को एक दिशा दिखाते हैं कि आप इस तरफ जाइए, विद योर पॉइंटिंग योर फिंगर और पॉइंटिंग योर हैंड टुवर्ड्स ए डायरेक्शन। अनदर वे जिस तरह से हम डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते आए हैं, वो है ग्राफ्स। 10th क्लास में आपने ग्राफ्स किए होंगे। उसमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। टू, जैसे कि ये एक्स एक्सिस 2 0 और ये है वाई एक्सिस 0 1, तो इस पॉइंट की पोजीशन हो जाती है 2, 1। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए 2 नंबर्स के साथ ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है इजीली। 3 डायमेंशन होता तो फिर से 3 नंबर्स, जो कि एक्चुअल मैप्स में होता ही है। तो ये एक और वे है जिसमें हम क्वांटिटीज विद डायरेक्शन को एक्सप्रेस करते आए हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैथ्स वे, mathematical way. It is also nothing different, it's just another way of saying it. For example, हम अगर इसी पोजीशन की बात करें तो इसको हम, जैसे कि इसमें 2 यूनिट्स इन द एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम बोल देते हैं 2i कैप एंड 1 यूनिट इन द वाई डायरेक्शन। एंड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा। 1 जे कैप। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली, जस्ट इस आई कैप का मतलब इट्स नथिंग, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसका एक्स डायरेक्शन में है ये, और जे कैप का भी कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि ये वाई डायरेक्शन में है। और एंड इज जस्ट, और एंड तो सिर्फ एक वर्ड है। तो दीज आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी विद अ डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ सच क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन होती है। इसके ऊपर मैं एक एरो लगा देता हूँ, इसका मतलब जस्ट है कि ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। इसको समझने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल, बॉडी या एनीथिंग, वो किसी एक रेफरेंस से या अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में गई है फाइनली। तो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल पोजीशन, इसको 0 0 बोल देते हैं किसी बॉडी की, और वो 4 मीटर्स एक्स डायरेक्शन में मूव की, और उसके बाद वो 3 मीटर्स वाई डायरेक्शन में मूव की। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट का सम क्या होगा। इसका आंसर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ओरिजिनली बॉडी यहाँ थी, फाइनली यहाँ एंड अप की। तो ये वाला जो
रिप्रेजेंटेशन है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इन दोनों का सम ये है। अब इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन तो ये है ही। तो अब इसकी लेंथ बाय पाइथागोरस थ्योरम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये लेंथ का स्क्वायर, जो कि जहां से हम बता सकते हैं कि ये लेंथ होगी 5 मीटर्स। तो ये आ गई हमारे पास 5 मीटर्स। अब ये जो ऐड करने का, ऐसी क्वांटिटीज को ऐड करने का ये जो रूल है, पाइथागोरस से ही हुआ है ये ऑलमोस्ट, लेकिन जो रूल है, स्पेशल रूल, वो ये है कि व्हेनेवर एक क्वांटिटी, जब उसको कि हम इसमें एरो वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी एक वैल्यू और उसमें फिर कुछ चेंज आ जाए, कुछ दूसरी वैल्यू, उन दोनों का सम क्या होगा, उन दोनों का सम हम इस रूल से निकालते हैं। वो रूल ये है कि बचा हुआ, जब हम उसके हेड से, ये हेड है और ये टेल है, ओके, जैसे कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये हेड है और ये टेल है। तो जब हम हेड से टेल को जोड़ देते हैं तो टेल से बचे हुए हेड की तरफ जो एरो बनेगा वो इन दो क्वांटिटीज का या फिर इन दो वैल्यूज का सम होगा। सो दिस इज सम या फिर रिजल्टेंट। इस स्पेशल रूल को कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसी के साथ हमारी वीडियो फिनिश हो गई है, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, जो कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो ये है कि क्वांटिटीज with magnitude and direction which can be added according to triangle law of vector addition। इस ट्रायंगल लॉ से जो भी क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं डायरेक्शन वाली, उन सभी को वेक्टर बोला जाता है। नॉट ऑल क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर कहा जा सकता है। वेक्टर होने के लिए कंडीशन ये है कि डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन प्लस ट्रायंगल लॉ, दिस मेक्स अ वेक्टर। तो अब फाइनली इफ वी लुक एट व्हाट वी स्टार्टेड विद, हमने स्केलर्स को डिफाइन कर दिया है, हमने वेक्टर्स को डिफाइन कर दिया है, हमने ट्रायंगल लॉ सीख लिया है। ट्रायंगल लॉ क्या है? देखो, ट्रायंगल लॉ एक नया आइडिया है एक तरह से। तो मैं ट्रायंगल लॉ पे थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, वो ये है, दोबारा से जस्ट टू रिपीट, हम इस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद एन एरो, और उसमें जो ये है वो हेड है और ये वाला पार्ट टेल है। तो जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, मान लो ये है वेक्टर v1, इसको इस तरह से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ऊपर एक एरो बनाए, ताकि इस पता लगे कि ये वाला जो क्वांटिटी है या वेरिएबल है, ये एक डायरेक्शन वाला वेरिएबल या क्वांटिटी है। इसको किसी v2 से हमें ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस ये है हमारा v2, इन दोनों को ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक के हेड से दूसरे की टेल को जोड़ दो। तो ये हमारा v1 और ये इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं हम, और ये हो गया v2 और v1 और v2 को हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो हमारे पास बचा हुआ जो
टेल है और बचा हुआ जो हेड है। अब इसमें हमें बचे हुए टेल से बचे हुए हेड की तरफ जाना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बचे हुए टेल से बचे हुए हेड की तरफ। आफ्टर डूइंग व्हाट? आफ्टर ज्वाइनिंग हेड एंड टेल। तो ये जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये ट्राइंगल है। अब हम इसको यहां लेके आए, हम इसको यहां लेके जाते वो भी सेम ही चीज होती। अब इसको इसको अगर हम यहाँ लेके जाते तो क्या होता? तो हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे है और इसको हम यहाँ पे लेके गए। अभी ध्यान रखना यही कि हेड से टेल जोड़ना है, ना कि इसको और आगे नहीं लेके जाना है, हेड से टेल जोड़ना है। तो यहाँ से अब हमारे पास फिर से सेम टू सेम वेक्टर आ गया, यही और यही, ये दोनों सेम वेक्टर है। अब इसमें एक ही चीज जो आपको थोड़ी सी नई लगी होगी वो ये है कि इससे इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हम मूव कर के ले गए और ये फिर भी सेम वेक्टर है, ऐसा क्यों है? तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए हमारी डेफिनेशंस और जो भी हमने टारगेट रखे थे इस वीडियो के वो सारे फिनिश हो गए हैं।